हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो जियोटेक्निक में परमेबिलिटी ऑफ सॉइल ये सेक्शन हमारा चल रहा था। तो परमेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल। तो इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया था पिछले। तो उसमें मैंने बताया था परमेबिलिटी क्या होती है, उसके डिफरेंस लॉ क्या, डार्सी जो लॉ था परमेबिलिटी ऑफ सॉइल का, वो मैंने बताया था आपको डिटेल में। उसके बाद उसके अंदर एक टर्म था के कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो उसके फाइंड आउट करने के जो डिफरेंस मेथड्स है उसका हमने स्टडी किया था। तो अभी लास्ट सेक्शन में हम आज स्टडी करेंगे सेम दैट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए टू डिफरेंट केसेस के अंदर। द फर्स्ट केस इज फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होता है, दैट इज वाटर, दैट मूवमेंट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। जो स्टार्टा है, ओके, इसका जो प्लेन है इसको पैरेलली उसको मूव होता है, मतलब इस तरह से, इस डायरेक्शन से, यहाँ से, ओके। एंड सेकंड का इस केस इज फ्लो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो इस केस में क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है ये प्लेन होता है, ओके, दैट प्लेन ऑफ स्टार्टा, ये स्टार्टा वन है, ये सेकंड स्टार्टा है, और ये वाटर का जो मूवमेंट होगा इसको परपेंडिकुलर रहेगा, ओके, इस तरह से। तो ये दोनों केसेस का हम स्टडी करेंगे और डिफरेंस, दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है, और हम के को जो कोएफिशिएंट ऑफ परपेंडिकुलरिटी है जो डार्सी लॉ में डिफाइन किया हुआ है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, व्हेन फ्लो इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम बता दूंगा। तो यहाँ पे एक वाटर का मूवमेंट है, सॉरी वाटर है, थ्री डिफरेंट बेड्स है, ओके। उनकी डिफरेंट हाइट है Z1 Z2 Z3, रिस्पेक्टिव हाइट ऑफ डिफरेंट बेड्स। Q1 Q2 Q3, मतलब यहाँ से जो वाटर आ रहा है यहाँ से ये फ्लो के बाहर जा रहा है। तो ये जो Q1 Q2 Q3 है, डिस्चार्ज अप रिस्पेक्ट टू स्टार्टा, ओके, दिस थ्री वंस। एंड K1 K2 K3, जो मैंने कहा था K इज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जो हमने डिफाइन किया था। तो डिफरेंट स्टार्टा के डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू वी हैव टू फाइंड एवरेज के फॉर दिस ओवरऑल स्टार्टा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखेंगे। तो Q दैट इज डिस्चार्ज, यहाँ से जो बाहर आ रहा है पूरा, ओके, दैट इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये तो ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ से जो पूरा वाटर मूवमेंट हो रहा है, तो इन तीनों का जो एडिशन होगा 1 2 3, यहाँ से जो वाटर आएगा वो रहेगा। तो यहाँ पे ये आ गया। हेड H1 H2 H3 आर हेड लॉस इन रिस्पेक्टिव स्टार्टा, दैट इज 1 2 3 स्टार्टा है हमारे, है ना। तो यहाँ से जो वाटर मूवमेंट होगा रेजिस्टेंस की वजह से कुछ उसका हेड का एनर्जी का लॉस हो जाएगा। दैट डिफरेंट सेट्स आर H1 H2 H3 और रिस्पेक्ट टू स्टार्टा। तो यहाँ पे टोटल हेड लॉस कैसे आएगा फिर? टोटल हेड लॉस ऑफ टोटल दिस वाटर, यहाँ से जो जा रहा है, तो यहाँ पे जो बाहर आएगा उसमें क्या हेड लॉस हो जाएगा? हेड लॉस इन डिफरेंट स्टार्टा H1 प्लस H2 प्लस H3, मतलब तीनों स्टार्टा के अंदर, सॉइल के अंदर रिस्पेक्टिव हेड लॉस जो भी होगा वो आएगा, ओके। और उसके बाद हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो मैंने टर्म बताया था, दैट इज H/L, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ मोमेंट, ओके। तो H1 upon L1, that L1 is length of this section, okay, L2 is length of second section and L3 is length of third section। तो यहाँ तो तीनों सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है तो डिफरेंट टू हेड के लिए डिफरेंट लेंथ जो होगी, सॉरी लेंथ सेम रहेगी लेकिन रिस्पेक्ट टू हेड का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिफरेंट आएगा। तो ये तीन हमने टर्म डिफाइन कर लिए, है ना। तो अभी देखते हैं क्यू कैसे फाइंड करना है। तो जो क्यू हमने डार्सी लॉ में डिफाइन किया था, दैट क्यू इज डिस्चार्ज इक्वल्स टू KIA। तो यहाँ पे के है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, आई यहाँ पे मैंने डिफाइन किया H/L, एंड ए इज एरिया, एरिया परपेंडिकुलर टू द मोमेंट। तो ये भी स्टार्टा जो होगा तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव उसका एरिया हमें लेना है। तो यहाँ पे कैसे है Q1, तो Q1 के लिए कौन सा एरिया लेंगे हम? ये वाला फर्स्ट वन, मतलब जो फर्स्ट स्टार्टा है ये वाला, इसका जो एरिया रहेगा ये हमारा एरिया रहेगा परपेंडिकुलर टू। और परपेंडिकुलर एरिया मीन्स अगर मेरा वाटर यहाँ से ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो इसको जो परपेंडिकुलर दैट एरिया इज देयर, दैट एरिया इज दिस वन, ओके। तो यहाँ पे Z1 दैट हाइट इज़ देयर एंड द लेंथ, यूनिट लेंथ, यहाँ पे 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा, दैट थर्ड डायमेंशन, दैट वी हैव टू टेकन 1, मतलब 1 यूनिट का हमने वहाँ पे लिया हुआ है, ओके, दैट। तो ये आ गया KIA, ओके। यहाँ पे एरिया जो होगा Z1 × 1। सिमिलरली K2 L2 जो हमारा सेकंड स्टार्ट है उसके लिए, और उसका एरिया क्या आएगा Z2, जो उसका जो Z2 की डिफरेंट हाइट है, सेकंड वाले पोर्शन की जो हाइट है वो वाली हमारी सेकंड इसके हाइट इनटू दिस एरिया, दैट परपेंडिकुलर एरिया इज देयर। सिमिलरली फॉर Z3 × 3 फॉर थर्ड स्टार्टा। तो Q1 Q2 Q3 हमने डिफाइन कर लिया, डिफरेंस स्टार्टा का डिस्चार्ज, है ना। तो यहाँ पे हमें Q टोटल ओवरऑल वो कैसे आएगा फिर? KIA सेम फार्मूला है लेकिन अभी ये टोटल के लिए है। तो यहाँ पे K आ गया हमारा, आई जैसे कि जैसे ले लिया। तो एरिया कहाँ आएगा? एरिया दिस टोटल एरिया, मतलब ये हाइट मल्टीप्लाई बाई जो भी हमारा लेंथ रहेगा। तो हाइट क्या है हमारी? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो मैंने ले लिया Z1 Z2 Z3 इंटू हाइट मल्टीप्लाइड बाई यूनिट लेंथ, दैट थर्ड डायमेंशन, यहाँ पे 1 मीटर आ गई।
तो इस तरह से ये क्यू आ गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था क्यू इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो ये टर्म को हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, और रिस्पेक्ट टू Q1 Q2 Q3 की हम वैल्यू जो में हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, उसमें हम ऐड करेंगे और देखेंगे अभी। Q1 जैसे मैंने कहा था, तो Q हमारा ये वाला है वैल्यू, मैंने वैसे उसे ले लिया कि आई इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू 1 इक्वल्स टू Q1 K1 I1 Z1 ओके इंटू 1, तो 1 मैंने लिया नहीं यहाँ पे क्योंकि तीनों जगह पे कॉमन है। ओके, सिमिलरली फॉर K2 उसका एरिया या सॉरी डिस्चार्ज का वैल्यू और K3 का डिस्चार्ज का वैल्यू। तो यहाँ पे जो टर्म I है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था, टोटल I इज इक्वल टू H1 मतलब रिस्पेक्ट टू H1 बाई L1 इन तीनों का एडिशन। तो I1 I2 I3 का एडिशन इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा ओवरऑल दिस पोर्शन का I है ना। तो यहाँ पे मेरा ओवरऑल I कट गया, उसके करस्पॉन्डिंग I1 I2 I3 जो उसके हेड है वो कट कैंसिल हो जाएंगे। तो बच क्या जाता है ये वाला टर्म K इंटू दिस Z1 प्लस Z2 Z3 इंटू 1 K1 Z1 K2 Z2 एंड K3 Z3। तो इसको हम कंप्यूट करके हमें ओवरऑल जो K एवरेज निकालना है, तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा और करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आता है वो इक्वल्स टू K1 Z1 K2 Z2 K3 Z3 डिवाइडेड बाय ये टर्म यहाँ पे आएगा नीचे, दैट इज़ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो इस तरह से ये के ओवरऑल मतलब ओवरऑल जो पूरे 3 स्टार्टा का मिलके जो भी हमारा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रहेगा उसका वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से मिल जाता है। तो ये था फर्स्ट केस के लिए, दैट इज़ फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन इज फ्लो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो इस केस में हमारा वाटर ऐसे परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रही है जो नीचे जा रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, द Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q3। तो यहाँ पे पिछले वाले केस में क्या था, जो Q था एडिशन ऑफ डिफरेंट स्टार्ट आता क्योंकि वहाँ पे अलग अलग से मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी वाटर आएगा है ना, तो इसमें से पूरा ही जाएगा और इसमें से भी वही जाएगा। तो इसके जैसे यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, मतलब एक सेम वाटर इसके अंदर से भी जाएगा इसके अंदर से भी जाएगा। तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q2 आप ऑब्जर्वली देखेंगे तो वह भी आपको समझ में आएगा। तो वेयर इन दिस क्या हो रहा था, कुछ वाटर यहाँ से ऊपर जा रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे तीनों का एडिशन था, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर इस स्टार्टा के अंदर दोनों से सेम ही जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे एडिशन नहीं होता, सेम डिस्चार्ज पासेस। तो चेंज क्या हो जाता है, हेड लॉस भी वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हर एक सॉइल का अपना रेजिस्टेंस अलग रहता है, तो उसकी वजह से हेड लॉस जो होगा दोनों का अलग रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है H1 प्लस H2 जो भी डिफरेंट रिस्पेक्ट टू हेड है। तो Q1 क्या आएगा KIA, जैसे पिछले वीडियो में कहा पिछले सेक्शन में देखा था हमने KIA। तो K1 हमारा ये जो रिस्पेक्ट टू सॉइल का है उसका ले लिया मैंने, उसका I क्या आएगा H1 बाय Z1, मतलब इसकी हाइट उस रिस्पेक्ट टू उसका जो H रहेगा। ओके, एंड A इसका क्या रहेगा, उसका रिस्पेक्ट टू हाइट मल्टीप्लाइड बाय जो भी एरिया रहेगा। ओके, दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसका इस डायमेंशन रहेगा वो हमारा ए आएगा। सिमिलरली Q2 क्या आएगा KIA करस्पॉन्डिंग उसका हेड और रिस्पेक्टिव एरिया। ओके, और Q इक्वल्स टू OQ ओवरऑल ऑफ दिस सेक्शन हम क्या लेंगे KIA। ओके, जो उसका हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो ओवरऑल के लिए क्या आएगा K हमारा ओवरऑल डिवाइडेड बाय H। तो यहाँ पे जो हमारा ये रहेगा H/L, तो लेंथ हमारा जो रहेगा यहाँ पे ओवरऑल के लिए दोनों का एडिशन रहेगा, दैट इज़ Z1 प्लस Z2, क्योंकि दो स्टाइल साटा का मिलके हमारा टोटल डिस्चार्ज यहाँ से पास हो रहा है। वेयर इस केस में क्या था, इंडिविजुअल लिया था हमने, इसकी वजह से Z1 और Z2 रिस्पेक्ट टू सेपरेट था, और ओवरऑल एरिया जो भी रहेगा इन दोनों का मिला के दैट बिग और A इज़ देयर। ओके, सो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो हमने Q को इक्वेट किया, तो हम यहाँ पे H को दैट इज़ हेड लॉस उसको इक्वेट करेंगे, दैट H इक्वल्स टू H1 प्लस H2। तो ओवरऑल जो भी हेड लॉस होगा इस सेक्शन के अंदर पूरे, तो एडिशन रहेगा दिस फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन का, तो हम इक्वेट करके यहाँ पे ले लेंगे। तो H1 यहाँ पे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे H है हमारा ओवरऑल का, तो इसको यहाँ पे ले लूँगा तो क्या आएगा Q मल्टीप्लाइड बाई Z1 प्लस Z2 जो हमने लिया है डिवाइडेड बाई दिस A बिलो इज देयर। ओके, करस्पॉन्डिंगली H1 क्या था हमारा, तो H1 यहाँ पे है, तो Z1 इंटू Q1 और उसको K1 बाई A1 ये रहेगा। सिमिलरली फॉर Q2 इस तरह से यहाँ पे टर्म आ गया, तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा Q, क्योंकि दैट Q हियर इज़ देयर एंड ये Q हमारा इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ओके, तो हमारा Q यहाँ से कैंसिल हो गया। उसके बाद A ओवरऑल जो A था, तो एडिशन ऑफ दिस टू है ना, तो इसकी वजह से ये तो कैंसिल हो गए और उसके कंपेंसेट वाला बिगर A इज़ कैंसिल। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा,
Z1/Z2/K इक्वल्स टू Z1/K1 Z2/K2। तो ये टर्म को मैं मुझे K फाइंड करना है। तो K हमारा क्या आएगा, दैट Z1 + Z2 ये वाला डिवाइडेड बाय ये पोर्शन यहाँ पे नीचे आएगा, दैट इज Z1/K1 Z2/K2। ये पूरा टर्म यहाँ पे आएगा और K यहाँ से इधर चला जाएगा। इससे हमारा K का वैल्यू आएगा Z1 + Z2/Z1/K1 Z2/K2। इस तरह से दो केसेस है। आई होप मैंने इसको बेसिक्स जो टर्म था आपको अच्छे से बता दिया है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।